नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने ये रिसेंटली कंफर्म किया है कि भारत में 2022 में रिकॉर्ड $100 बिलियन के प्राइवेट रिमिटेंसेस आएंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये प्राइवेट रिमिटेंसेस क्या होते हैं और एक देश की इकोनॉमी में इनका क्या रोल होता है। तो दोस्तों जब किसी देश के नागरिक काम करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर जो पैसा वो कमाते हैं और उस फॉरेन करेंसी में कमाए हुए पैसे को वो जब अपनी होम कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको रिमिटेंस कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर इसको कहा जाए, जब भी कोई एनआरआई अब्रॉड से कमाए हुए पैसे को वापस इंडिया में ट्रांसफ़र करता है तो उसको रिमिटेंस कहा जाएगा। और दोस्तों इन रिमिटेंसेस को रिसीव करने के मामले में भारत हमेशा दुनिया का लीडर रहा है, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो भारत से ज़्यादा प्राइवेट रिमिटेंसेस को रिसीव करती हो। अगर इस मामले में टॉप 5 कंट्रीज को देखा जाए तो पहले नंबर पर भारत होगा, दूसरे पर मैक्सिको और तीसरे में चाइना। तो दोस्तों अगला सवाल ये है कि इन रिमिटेंस का एक देश की इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो दोस्तों जितना भी पैसा एक देश को रिमिटेंस के थ्रू आता है वो उस देश के फॉरेक्स रिजर्व को सप्लीमेंट करने का काम करता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि एक देश का फॉरेक्स रिजर्व उस देश की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होता है, यानी जब भी कोई देश किसी भी चीज को बाहर से इंपोर्ट करेगा उस इंपोर्ट्स की पेमेंट इस फॉरेक्स रिजर्व से होगी। और लेटेस्ट दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत के पास $561 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। दोस्तों जो भी ट्रेड एक देश बाहर की दुनिया से करता है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें 2 सेपरेट अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और प्राइवेट रिमिटेंसेस करंट अकाउंट का कंपोनेंट है।